हेलो गाइस, राम राम, जय श्री कृष्णा। सखवनिया खुर्द में एक भीम बली स्थान है। वहाँ पर जो है एक महात्मा आए हैं, अभयानंद जी। मैं जो है उनसे बात करता हूँ और यूट्यूब चैनल में महेंद्र यादव कुशीनगर में स्वागत है उनका। और जो ये प्रकरण चला है कि किसी जाति विशेष के आदमी ही प्रवचन कर सकते हैं, तो इस पर हम सवाल इनसे करेंगे और ये क्या जवाब देते हैं। महात्मा जी नमस्कार। नमस्कार। ये मैं पूछना चाहता हूँ अभयानंद जी, आप जो हैं तीर्थ मार्ग के, तो जो भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, उसको क्या विशेष जात के लोग ही पढ़ सकते हैं कि अन्य जातियों के लिए बनाई गया है? सबसे पहले नदी। आपके चैनल से संबंधित सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामना और धन्यवाद। और साथ ही नम्र निवेदन कि वे अपने जीवन में योग भक्ति और साधना की प्रवृत्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और जैसा कि अभी आपने कहा कि ज्ञान के क्षेत्र में, प्रवचन के क्षेत्र में या गीता ज्ञान के क्षेत्र में जाति पाति संबंधित बात आपने कहा है, तो मेरे समझ में इस संदर्भ में हमारे देश के सभी संत महात्मा ने जो विचार दिया है, जो ज्ञान दिया है, और वो ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है। इस पर हमारे शास्त्रों के और धर्मों के पन्ने खुले हुए हैं, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। ज्ञान के क्षेत्र में जाति का और इस सामाजिक कुल धर्म का कोई महत्व नहीं होता है। यानी इसमें कहा गया है, जैसे हमारे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गीता जी को माना जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं बताए हुए चौथे अध्याय में श्लोक 13 में कि चतुर्वर्ण मया मया सृष्ट गुण कर्म विभाग स, यानी 4 वर्णों की रचना मैंने स्वयं किया है, उसके गुण और कर्म के आधार पर। यहाँ जाति की कोई बात नहीं आती है। यानी किसी भी व्यक्ति, जाति का व्यक्ति, वर्ण का व्यक्ति यदि अपने संस्कार को उन्नत बना करके, ज्ञान अर्जित करके अगर ऐसा कार्य करता है तो वह मान्य है। इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। हमारे देश के संतों में इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। और दूसरी ओर हम देखते हैं मनुस्मृति का जो श्लोक है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात विविध पूजते, तो यानी जन्म से सभी शूद्र होते हैं, और जब बड़े होकर ज्ञान अर्जित करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने संस्कारों का संशोधन करते हैं और अपने संस्कारों को उन्नत बनाते हैं, तो वे द्विज बनते हैं। और जब वेद पढ़ते हैं तो वे जो है कि विप्र बन जाते हैं। और जब साधना करके अंतर जगत की अपने स्वस्वरूप को जानते हैं, यानी ब्रह्म को जानते हैं, तो ब्राह्मण बनते हैं। तो ऐसे में तो कहीं जाति पाति का, सामाजिक परंपरा का कोई इसमें महत्व नहीं है। तो आजकल इस तरह की परंपराएं समाज में समय समय पर खड़ी होती है। हम लोग महात्मा जी, जैसे बीच में उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में किसी अन्य समुदाय के लोग, जैसे यादव समुदाय और जाटव समुदाय के लोग प्रवचन कर रहे थे किसी ब्राह्मण गांव में, तो वहाँ जो है उनके साथ उनको बाल छील करके उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया। क्या महात्मा जी ये सही है या गलत है? देखिए, हम लोग सामाजिक परंपरा के कचरे में नहीं पड़ते हैं, परंतु इस संदर्भ में सही बातें मैंने पीछे कह दिया है और आप लोग मिला सकते हैं। और गीता जी का और हमारे देश के ग्रंथ और संत इस संदर्भ में बिल्कुल खुलेआम रूप से जो है कि किसी व्यवहारिक जाति पाति या ज्ञान के क्षेत्र में कभी महत्व नहीं दिया है। और गीता जी में ऐसा आया है, शायद चौथा अध्याय का 18 या 19वां श्लोक है, जिसमें यश सर्वेश्वरंभा काम संकल्प वर्जिता या नांग निदग्ध कर्मणाम प्राहुत कर्मणा पंडितम बुध जना, यानी इसी तरह का श्लोक है। तो इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति तो ज्ञान से सारे कर्मों का विनाश हो गया है, नष्ट हो गया है, यानी अंतर जगत की साधना करके आत्मस्वरूप में अपनी स्थिति को स्थित कर लिया है, उसके चित्त की वृत्तियाँ शांत हो गई हैं और वृत्तियों का निरोध करके आत्मस्वरूप में जो स्थिति बना लिया है, उसी को हम लोग पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का समझ जाति से कुछ नहीं होता है। जाति पाति का इसमें कोई महत्व नहीं। महात्मा जी, जैसे बहुत सारे विद्वान है, रविदास जी आए, बहुत सारे अन्य धर्म, अन्य जाति संप्रदाय के लोग जो ज्ञानी हैं उनको सबने माना है। और राम ने भी कभी जो है कि शावरी से, क्या बोलते हैं उसको, उनको उनसे जात नहीं पूछा। भगवान कृष्ण ने सुदामा से नहीं पूछा। तो हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है?
देखिए, हमारा ये जो समाज है, देश है, दुनिया है, गोस्वामी जी ने मानव संघर्ष पर किया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की नहीं करतार, विश्व की नहीं करतार, संत हंस गुरु ग्रहण पे परिहरि बारी बिका। ये परंपरा से हमारे देश में जहाँ सत्य है वहाँ असत्य संसार में चलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है संसार में। ये कई बात को कोई अच्छे लोग कहेंगे, उसी बात को दूसरा बुरा कहेगा। तो ये सब गुणों से सनी हुई हमारी सृष्टि है। कहीं राम हुए तो उसके विरोध में रावण हुआ, तो कहीं कृष्ण हुए तो कंस हुआ तो कृष्ण को होना पड़ा। ये हमारे यहाँ अंतर्विरोध चलता रहता है। तो हम लोग उसमें न जा करके ऐसे जो तुच्छ विचार वाले लोग हैं, जो परंपराएं ये सामाजिक जातियों को महत्व देकर नहीं ज्ञान को ढकना चाहते हैं, तो उसको महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। वो एकदम बिल्कुल निराधार बातें हैं जो सामाजिक जाति को ऊँच मानते हैं और ज्ञान को वो ढकते हैं। तो ये कहीं से ठीक नहीं है। अच्छा, एक बात और पूछूंगा कि क्या महात्मा जी, ये मैं पूछना चाहता हूँ खरी कि एक ही वर्ग के लोग ही ग्रंथ पढ़ सकते हैं या स्कूल जा सकते हैं, या क्या ऐसा है कि सभी धर्म के लोगों के विचार होना चाहिए, सभी धर्म में जो विद्वान हैं उनके लिए एक निचोड़ होना चाहिए? ज्ञान में सबका अधिकार है, भक्ति में सबका अधिकार है, योग में सबका अधिकार है। तो ज्ञान किसी जाति का अधीन नहीं है, भक्ति किसी जाति का अधीन नहीं है। अगर ऐसा होता तो सदन कसाई को इसमें अधिकार नहीं मिलता, माता सबरी को नहीं मिलता, रैदास जी को नहीं मिलता, कबीर को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन रैदास, कबीर, मीरा, जितने भी संत हमारे बहुत बड़े समय अनेकों संत हुए हैं, और हमारे देश की भूमि इस मामले में बड़ी उर्वर है। अनेकों समय पर संत हुए जिसने आत्म साधना करके वो ज्ञान अर्जित किया, जिससे आज भी भारत की ज्ञान का आभा मंडल जगमगा रहा है। हम वर्षों से उसमें अवगाहन करते आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में इन जातियों का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। महात्मा जी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो विचार रखा, जो इटावा में एक जात विशेष के लोग जो है अन्य जात के लोग कथा प्रवचन कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता, उनको अपमानित किया गया और मूत्र पिलाया गया। इस पर मैं अभयानंद जी से बात किया। अभयानंद जी ने कहा कि कहीं किसी ग्रंथ में ऐसी बात नहीं लिखी है कि एक जात विशेष आदमी को या संप्रदाय को पढ़ने की छूट दी जाए। जो लोग इसके काबिल हैं, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, वो लोग जो है बोल सकते हैं। किसी भी वर्ण का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी सामाजिक परंपरा से आने वाला व्यक्ति, यदि उसके अंदर योग्यता है, उसके संस्कार उन्नत है, उनके अंदर गुणवान है, तो वह भक्ति में प्रवेश पा सकता है, ज्ञान में प्रवेश पा सकता है। ज्ञान स्वतंत्र होता है, ज्ञान किसी का अधीन नहीं होता है। ज्ञान जो है कि वो जो है कि यूनिवर्सल है, वो किसी जाति, व्यक्ति, विशेष, गांव, स्थान से बंधा हुआ नहीं है। इसलिए इसमें सबका प्रवेश है। यूट्यूब चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। आपको बधाई हो, आपको धन्यवाद है आपको कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल में बात किया। जय हिंद, जय भारत।